चुनाव को कि वो मुस्लिम हैं तो ये हिंदू है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम बाद में, उन हिंदू का भी खून लाली होता है और मुस्लिम का भी खून लाली होता है। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग देश को बेचते हैं, इसलिए औरंगाबाद को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जिला के नगर परिषद के चुनाव बहुत जोर तोर से चल रहा है और नगर परिषद चुनाव के बारे में हम आपको बताएंगे अमन जी से कुछ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, प्रणाम। आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद का जो चुनाव माहौल है उसमें कैसा प्रत्याशी को आना चाहिए? देखिए, चुनाव आजकल जो हो रहा है इसमें आदमी, जो लोग है, प्रत्याशी जो चाहता है लोगों को सेवा करना, वो सेवा बाद में करता है नहीं करता है, जीतने के बाद उसका क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रत्याशी बाजार में आपके दिख रहे हैं, आज एक दौर हो गया है समाज सेवी लगाने का, और समाज सेवी एक टाइटल हो गया है। चुनाव में जब लोग आते हैं तो समाज सेवी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कितने समाज का सेवा किया है वो तो वहाँ के लोग जानेंगे, और जो प्रत्याशी है वो खुद बताएंगे कि हम कितने को समाज सेवा किए हैं। लेकिन मामला यह है कि चुनाव में आज लोग जो है धनबल और बाहुबल एक और होते हैं, तो दूसरे ओर एक गरीब का बेटा भी होता है। लेकिन लोग पैसे, दारू, मुर्गा के लोभ लालच में लोग एक गरीब के बेटा जिसके अंदर जुनून होता है क्षेत्र के लिए कुछ करना, औरंगाबाद नगर परिषद के लिए कुछ करना, पैसे के अभाव में गरीब का बेटा हार जाता है और एक बिजनेसमैन के हाथों में चला जाता है औरंगाबाद, जो वहाँ हमेशा वहाँ के लोग, व्यापारियों के हाथ में चला जाने के बाद क्या होता है, वहाँ के लोग शोषण किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। क्योंकि एक बिजनेसमैन जब जीत के आता है, एक व्यापारी जब जीत के आता है, तो उसकी भावना होती है कि कैसे मैं लूटूं, कैसे मैं नगर परिषद के जो स्कीमें आती है उसको मैं लूटूं। इसलिए सबसे पहले वहाँ के लोगों को इस पे सोचना होगा कि एक गरीब के बेटा को जिताएं कि एक धनबल और बाहुबल को जिताएं। लेकिन औरंगाबाद के नगर परिषद के चुनाव जो है आज के दौर में लोकसभा और विधानसभा से भी महंगा चुनाव है। भले आप ये कहें या वहाँ के लोग कहें या बिहार सरकार गाइडलाइन जारी करता हो कि ये चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं है, लेकिन एक और प्रत्याशी का ओपन सांसद प्रचार करते हैं, तो दूसरे ओर व्यक्ति खुद के संघर्ष करके चुनावी मैदान में आया है। वहाँ का लड़ाई जो है, औरंगाबाद का लड़ाई जो है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। मतलब भाजपा के प्रत्याशी वहाँ के सांसद के द्वारा एक प्रत्यक्ष रूप में दिया गया है, जो वहाँ के लोग भी जानते हैं, और एक महागठबंधन के प्रत्याशी वो भी हैं, वो भी आपके बीच में हैं। उन्होंने 25 साल लोगों की सेवा किया है और लोगों से सेवा के बदले प्यार, आशीर्वाद और आशीर्वाद स्वरूप वो अपना वोट लेने। महागठबंधन के प्रत्याशी कौन है जो सेवा किए हैं, क्या सेवा किए हैं, आप इसका प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, प्रूफ मैं दूंगा, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि यूसुफ अंसारी जो हैं महागठबंधन में 25 साल से रहे हैं। अब बताइए कि आपको तय करना है कि आप टिकाऊ प्रत्याशी चुनते हैं या फिर बिकाऊ प्रत्याशी चुनते हैं। तो 25 साल जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन महागठबंधन के साथ व्यतीत कर दिया और बिता दिया, तो क्या वह व्यक्ति बुढ़ापा में बिक सकता है? उसको दुनिया के कोई भी ताकत नहीं खरीद सकता है। गरीबों की सेवा करने से उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने राजनीति किया है, और वह व्यक्ति भी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने गरीबों का, गुरबों का, रिक्शा चालकों का, टेम्पू चालकों का, तमाम लोगों का उन्होंने सेवा किया है। इसलिए वो बिहार में 15 साल राज किए थे, और उसी का एक सिपाही औरंगाबाद में नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा है। यूसुफ अंसारी उनका नाम होता है। मैं औरंगाबाद के सभी तमाम मतदाता भाइयों से कहूँगा कि ये चुनाव 24, जो वहाँ एक मुहिम चला है कि 24 में हम लोग बदला लेना है, तो 24 तो बाद की बात है। आज जो नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, इसमें लोगों को बदला पहले लेना होगा। तय आपको करना होगा
कि जो एक बैसाखी के माध्यम से आप भले किसी को जिता देंगे, किसी का रिमोट कोई और है उसका, आप बैसाखी वाले प्रत्याशी को जिताते हैं, यानी वैसे प्रत्याशी को जिसका रिमोट कहीं से चल रहा है, या फिर एक स्वतंत्र प्रत्याशी को जिताते हैं, तय औरंगाबाद के लोगों को करना है। लेकिन मैं अपने ओर से एक औरंगाबाद का छात्र जिला अध्यक्ष होने के नाते, एक युवा होने के नाते, मैं औरंगाबाद के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग एक स्वतंत्र प्रत्याशी हैं यूसुफ अंसारी, जो नगर परिषद के अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग अगर मेरी बात आपको सही लगता होगा, सच में मैंने आपके लिए कुछ किया होगा, यूसुफ अंसारी ने आपके लिए कुछ किया है, हो सकता है यूसुफ अंसारी चुनाव के समय आपको पैसा नहीं देंगे, दारू मुर्गा नहीं खिलाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, जो आज का अगर आप सुख देखिएगा और आज दारू मुर्गा और पैसे पर अगर प्रत्याशी का चयन कीजिएगा, 5 साल आपको वो रुलाएगा, 5 साल आपको वो लूटेगा। इसलिए एक गरीब का बेटा यूसुफ अंसारी आपके बीच है। आप यूसुफ अंसारी को अपना मतदान दे करके भारी से भारी बहुमत से जिताएं और 24 का एक शुभ संकेत देने का काम करें। आप कैसे कह रहे हैं कि यूसुफ अंसारी दारू मुर्गा नहीं करेगा और नहीं बांटेगा जनता में? आपका ये हम कैसे इसको माने? यूसुफ अंसारी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने करीब से देखा है। जो व्यक्ति चुनाव प्रचार में मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहा है, लोगों को आज तक अभी तक नहीं कुछ दिया है, लेकिन वो यही कहते चल रहा है कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल में 25 साल कंटिन्यू रहा है, मैंने कहीं भटकने का काम नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति एकदम कोई लोभ लालच, जो बहुत बड़ा 25 साल जिंदगी होता है, अब अंतिम कगार पे आ गए। जो व्यक्ति बिना किसी लोभ लालच और पद के लोगों को बीच सेवा किया है, मदद किया है, चाहे कहीं घटना होता है पहले पहुंचते हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल में जाता है सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन लोग वहां एक दूसरे रूप में भी देना चाहते हैं इस अति का चुनाव को, कि वो मुस्लिम हैं तो ये हिंदू है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम बाद में, उन हिंदू का भी खून लाली होता है और मुस्लिम का भी खून लाली होता है। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग देश को बेचते हैं। इसलिए औरंगाबाद को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए और एक अच्छा प्रत्याशी यूसुफ अंसारी जो है उसको आप चयन कीजिए। इसके अंदर ना हिंदुत्व है ना मुस्लिम का इनके अंदर कोई है, ये एक आम व्यक्ति है और आम व्यक्ति की तरह ये चलना जानता है। और ये हमको उम्मीद है कि यह जिस तरह से आज तक इनका राजनीतिक जीवन रहा है, आगे भी इसी तरह से ये मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे।